यहाँ हमें y इज इक्वल टू टेन थीटा का ग्राफ बनाने का कहा गया है। मेरे नज़दीक टेन थीटा ट्रिग्नोमेट्री का सबसे दिलचस्प तनासुब यानी रेशो है। यह भी एक साइक्लिक फंक्शन है, यानी हर 2 पाई रेडियंस पे यह अपने आप को दोहराता है, मगर इसकी शक्ल साइन या कॉस से कदरे मुख्तलिफ होती है। अक्लमंद होने के नाते वैसे तो आप समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों है, मगर फिर भी बताना तो मेरा फ़र्ज़ है। दायरे में सिफर से बड़े किसी भी जाविये पे बनने वाले निस्फ कतर पे यानी रेडियस पे गौर करें तो आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल नज़र आएगा। ये 90 का जाविया हो गया और ये राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें आप साइन और कॉस तो जानते ही हैं कि ये ऑपोजिट, ये एडजेसेंट यानी मुकाबिल और मुत्तसिल, इन दोनों का हाइपोटेन्यूज से तनासुब होता है। और कॉस थीटा क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी मुत्तसिल साइड। ये क्या हो गया, शोशे क्यों बन रहा है? और इसीलिए इनके ग्राफ भी एक से ही होते हैं, बस 90 डिग्रीज का फर्क होता है कि एक 90 डिग्रीज के बाद शुरू होते हैं, एक 90 डिग्रीज के पहले। अलबत्ता टैन में कहानी कुछ और होती है। टैन थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी इस मुसल्लस के तूल और अर्ज का तनासुब। अगर आप गौर करें, दायरा बनाने के लिए इस हाइपोटेन्यूज का कायम रहना, फिक्स्ड रहना, बराबर रहना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हर पॉइंट पर यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ देख लें, यहाँ देख लें, जहाँ कहीं भी देखना चाहें, हर पॉइंट पर तूल और अर्ज एक तनासुब से कम या ज़्यादा होते रहते हैं। हत्ता कि हर 90 डिग्रीज के जाविये पे या तूल सिफर होगा या अर्ज सिफर होगा, और ये हर 90 डिग्रीज पे हो रहा होगा। तो यहाँ दो चीज़ें वाज़ेह हैं। पहली बात तो ये कि चूंकि टैन थीटा इस दायरे में से ही निकल रहा है, तो जाहिर है ये भी साइक्लिक फंक्शन ही होगा, यानी इसमें एक ही चक्कर अपने आप को दोहराएगा। दूसरी बात यह कि टैन का ग्राफ वेव की शक्ल का तो हो ही नहीं सकता। वेव इस वजह से बन रही थी कि सिफर से स्टार्ट होता है, एक तक जाता है, लेकिन और ऐसा साइन और कॉस के साथ तो हो रहा होता है, लेकिन टैन के साथ नहीं होगा। लिहाजा इसकी शक्ल मुख्तलिफ होगी, लेकिन यह साइक्लिक होगा। एक और बात भी है, जब तूल निस्फ कदर के बराबर है यानी ऑपोजिट रेडियस के बराबर है, तो तूल ही हमारा हाइपोटेन्यूज भी है, यहां जिस तरह आप देख सकते हैं। इसी तरह जब अर्ज निस्फ कदर के बराबर होता है यहां या यहां, तो हमारा तूल सिफर होता है, यानी यही अर्ज हमारा हाइपोटेन्यूज होता है। हमें और भी इंकशाफात होते रहेंगे, रियाजी तो है ही ऐसी। तो चलिए बात आगे बढ़ाते हैं और टेबल बना लेते हैं, ताकि वीडियो कहीं ना कहीं ख़त्म भी तो हो ना। ये थीटा, ये टैन थीटा। अब देखिए, जब ये एंगल सिफर है यानी यही लाइन है, तो क्या है? ऑपोजिट सिफर है, एडजेसेंट रेडियस के बराबर है, यानी 0 डिवाइडेड बाय आर। किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड किया जाए तो 0 ही बनती है, लिहाजा सिफर पे टैन थीटा सिफर होगा। ये बात तो बहुत आसान है। अच्छा, अब आ जाइए ज़रा π/2 रेडियंस पे। π/2 पे अगर आए तो इसका उलट होगा, लेकिन इससे पहले हम ये करते हैं कि इन दोनों के बीच में 45 डिग्रीज पे क्या होता है। 45 डिग्रीज पे ये होगा कि तूल और अर्ज बराबर होंगे। तो अगर ये दोनों बराबर हुए तो क्या होगा? 1 के बराबर होगा, यानी π/4 पे, चौथाई पाई पे टैन थीटा 1 के बराबर होगा। और अब हम आते हैं π/2 पे। π/2 पे मसला ये है कि एडजेसेंट साइड, मुत्तसिल साइड सिफर है, जबकि मुकाबिल साइड रेडियस के बराबर है, यानी r डिवाइड बाय 0। अब कोई भी चीज़ अगर सिफर से डिवाइड होती है, किसी भी चीज़ को सिफर पे तकसीम करने का क्या मतलब होता है, यह समझने के लिए आप सिफर के नज़दीकी नंबर पे तकसीम करके देखिए। जैसे जैसे ये डिनोमिनेटर यानी फ्रैक्शन का ज़ेली हिस्सा घटता जाता है, वैसे वैसे ये पूरा फ्रैक्शन क्या होता है? ये बढ़ता जाता है, और छोटा तरीन नंबर यही हो सकता है कि ना हो, मतलब सिफर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सिफर से डिवाइड किया जा रहा है, सिफर पे तकसीम किया जा रहा है, तो फ्रैक्शन या तनासुब सबसे बड़ा होना चाहिए। अब सबसे बड़ा कितना बड़ा हो सकता है? हम ये जानते हैं कि नंबर्स की तो कोई हद नहीं होती, लिहाजा हम बस ये कहते हैं कि ये फ्रैक्शन इतना बड़ा हो गया है कि ये लामहदूद है, कि हम यहाँ कोई नंबर तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसीलिए हम 8 को लिटा के लिख देते हैं। नहीं, ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये 8 है। ये 8 नहीं है। इसका मतलब बस ये है कि भाई कोई ना कोई शुरू है ना कोई आखिर है, बस ये चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। अच्छा, तो अब तक की कहानी को ज़रा प्लॉट कर लेते हैं। सिफर पे ये यहाँ पे थीटा है, इस एक्सिस पे हमारे पास थीटा है रेडियंस में, यहाँ पे हमारे पास टैन थीटा है।
तो सिफर पे tan थीटा हमारा सिफर है, जबकि जबकि पाई बाय 4, अगर ये 2 पाई है, ये पाई हुआ इसका चौथाई, तो तकरीबन इसको अंदाजन यहाँ बना देता हूँ। अच्छा भाई, इस एक्सिस पे तो हमारा काम नहीं हो रहा, तो ये हम हटाते हैं, हम नया पेस्ट करते हैं, हम नया एक्सिस लगाते हैं यहाँ, ये बेहतर है। यहाँ थीटा, यहाँ tan थीटा, और अब आप देख सकते हैं कि सिफर थीटा जब सिफर था तो tan थीटा भी सिफर था, यानी यहाँ पे आई कहानी। पाई बाय 4 पे अगर बात करें तो पाई बाय 4 पे ये 1 के बराबर है, तो पाई बाय 4 ये रहा, 1 ये रहा, और ये यहाँ पे आ जाएगा। अभी मज़ा आएगा ना बिड़ू। अब हम ये चीज़ ग्राफ पे बनाते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि अच्छा भला ऊपर जा रहे थे, लेकिन इतना ऊपर जाना पड़ा कि जगह ही नहीं बची। तो ये रहा आपका पाई बाय 2, जिस पे कि ऐसा मालूम होता है, यानी ये इतने कम दौरानिये में हो रहा है कि ऐसा महसूस होता है कि ये जो कर्व था ये एक ख़त की शक्ल इख्तियार कर चुका है। मगर हम ये जानते हैं कि फंक्शन जितना भी बड़ा हो जाए इस वाले ख़त के बराबर नहीं हो सकता। ऐसी लाइन को एसिम्प्टोट कहा जाता है। उर्दू में कैसे लिखेंगे? एसिम्प्टोट। और ऐसी लाइन आपको रियाजी में कई जगह नज़र आती है, यानी ग्राफ पे मौजूद एक ऐसी लाइन जिसको हमारा कर्व पता है, बहुत नज़दीक हो सकता है लेकिन छू नहीं सकता कभी। यह है आपका एसिम्प्टोट। अच्छा, अब हम एक चौथाई और आगे बढ़ें तो ये हो जाएगा 3 पाई बाय 4 रेडियंस, पाई बाय 2 प्लस क्वार्टर पाई, चौथाई पाई, ये हो जाएगा 3 पाई बाय 4। यहाँ देखिए 3 पाई बाय 4 कहाँ आएगा? ये तो हो गया आपका पाई बाय 2 यानी 90, ये होगा आपका 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4। अब 3 पाई बाय 4 पे क्या है कि आपकी जो एडजेसेंट साइड है ये -1 है, दोनों बराबर हैं लेकिन -1, यानी ओ डिवाइडेड बाय -a। अगर दोनों बराबर हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये -1 हो जाएगा, यानी ये हुआ -1। और पाई बाय 4 अगर आप और आगे बढ़ेंगे तो आप आ जाएंगे पाई रेडियंस पे, जो कि ये रहा, और यहाँ पे क्या होगा? आपकी ऑपोजिट साइड दोबारा सिफर हो गई है, तो ये हो जाएगा सिफर डिवाइडेड बाय a, यानी ये भी सिफर हो जाएगा पाई रेडियंस पे। इसको थोड़ा सा गहरे नीले पे कर देते हैं। 3 पाई बाय 4 पे -1 है और पाई रेडियंस पे सिफर है। और पाई बाय 2 पे हम देख चुके हैं कि ये लामहदूद है। तो जो पहला साइकिल है वो मुस्बित समत में लामहदूद है, जबकि अब अगर हम अगले सेक्शन को देखेंगे तो अगले सेक्शन में ये मनफी समत में लामहदूदियत की तरफ जाएगा, और ये आपका एसिम्प्टोट बहरहाल वैसे का वैसे ही रहेगा। और अब तक आप भांप ही चुके होंगे कि ये साइकिल आपका बार बार इसी तरीके से घूमता है, तो ये होगा और ये होगा, यानी ये रक्षिंदा सही है। अच्छा, ये हो गया और ये आपका आएगा इस तरीके से। क्या बात है, आवारगी में हद से गुजर गया ये ले। अच्छा, और बात सिर्फ यहाँ नहीं ख़त्म होती, आप ये जानते हैं कि अगर साइक्लिक फंक्शन है तो मनफी समत में भी यही होना चाहिए। ये और ये आ गया आपका, ये आपका मुस्बत समत में एसिम्प्टोट, और एसिम्प्टोट अगला कहाँ पे बनेगा? 3 पाई बाय 2 पे। ये लीजिए, पहले ये बना देते हैं फिर ग्राफ पूरा करेंगे, सब दिखाएंगे आपको। पैसा पूरा करें, हलाल करें, हालांकि फ्री में है ये सब। ये लो, फिर आएगा ये, एक सेकंड पॉइंट तो बना दूं, फिर आप कहेंगे पॉइंट नहीं बनाया। ये, और क्या बात है, कभी कभी मैं बहुत खूबसूरत काम करता हूं। अच्छा, अगर आप दूर से इस ग्राफ को देखें तो आप पर यह इंकशाफ होगा कि इस ग्राफ में भी 180 डिग्रीज या पाई रेडियंस पे ये चक्कर खुद को दोहराता है। पाई से सिफर तक देख लें,
सिफर से पाई तक देख लें, यही एक चक्कर है जो बार बार दोहराता रहेगा। यानी ये वाजे हुआ कि साइन, कॉस और टैन आपस में एक तनासुब रखते हैं और तीनों के चक्कर एक साथ ही चला करते हैं। और ये एक साथ क्यों चलते हैं, ये आप ट्रिग्नोमेट्री में कहीं और भी पढ़ चुके हैं कि टैन थीटा होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। यकीन नहीं आ रहा तो इन दोनों को डिवाइड करके देख लीजिए आपस में।